ये दोनों बहनें मोनिका और रौनकी है। ये दोनों बहनें मुंबई में सेल्स काम करती है। और जो ये बड़ी वाली बहन है मोनिका, ये पिछले 14 साल से मुंबई में सेल्स काम करती है। और जो ये रौनकी है उसकी बहन, वो पिछले 5 साल से ये मुंबई में सेल्स काम करती है। इनका गांव का नाम राजागर 2, सात पोखरी गांव का नाम, और उदयालपुरी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, आसाम की। इनका पेशा तो रंडी काम करना है, लेकिन ये इनका दूसरा पेशा है कि किसी भी लड़के को, किसी भी जाति का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख या ईसाई, मोटा काला पीला कोई भी चलेगा, लेकिन इन लड़कों को फंसाना किसी प्रकार से भी, और उसके बाद उनसे शादी करना, 2 नंबरी करके शादी करना। और अगर जब इनके लिए बोलते हैं कि हम कोर्ट में शादी करते तो ये मना कर देती है। ठीक है, शादी करके 2-3 महीना सही रहना, और जिस तरह का पति पत्नी का एक धर्म होता, हर चीज़ से वही प्रकार से ये रहते हैं। उसके बाद ये अपने औकात दिखाना शुरू कर देती है। जिससे शादी करते उसका जब तक ये रहते हैं तब तक खूब खर्चा कराना, जितना हो सके उतना खर्चा कराते हैं। दारू ये पीते, सिगरेट ये पीती है, और जितना प्रकार भी खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा वाला, ठीक है, हर चीज़ का खर्चा ये करवाती है। उसके बाद जब ये सोचती है कि नहीं, ये अभी इसके पास इतना पैसा नहीं है, तो ये फिर घर में डाका डाल के जो भी घर में कीमती चीज़ होती है उसको उठा के भाग जाना, ये इनका पेशा है। और दूसरा काम ये कि गांव से भोली भाली लड़की जो भी होती है उनको ये गांव से बुलाती है कि मतलब कंपनी में जॉब दिलाएंगे, ऑफिस में जॉब दिलाएंगे, और यहाँ बुला के फिर ये अपना, जैसे ये जिस तरह की ये रंडी काम करती है उसी प्रकार से ये दूसरे को भी ये रंडी काम करने के लिए बेवश कर देती है। और अगर जो लड़की मना करती है तो इनके जो गुर्गे होते हैं, ये दल्ले लोग, तो वो इनको फोर्स करते हैं लड़कियों को कि हमने तुम्हारा खर्चा दिया, हमने तुम्हारा टिकट किया है, तो हमने तुम्हें बुलाया इधर, अभी तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, हमारा नहीं तो पैसा दो। इस प्रकार से ये मजबूर होकर लड़की इस तरह का गंदा काम करना शुरू करती है। बहुत सारी लड़कियों को कंप्लेंट मेरे पास आई है, और बहुत सारे लड़के मेरे को बोल चुके हैं कि इसको सज़ा देना बहुत निश्चित हो गया। क्यों? क्योंकि ये समाज में गंदगी फैला रही है। जो ये बड़ी बहन है मोनिका, इसने 9 या 10 शादी कर चुकी है, जिसमें से हिंदू और मुस्लिम भी शिकार हुए हैं। और जो ये छोटी वाली बहन है रौनकी, इसने भी ऑलरेडी 7 या 8 शादी कर चुके हैं। और इसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, हर कोई, मैं जिस तरह का पहले बोला कि ये इनको कोई धर्म से मतलब नहीं, कोई इंसान से मतलब नहीं है। बूढ़ा हो, काला हो, जवान हो, या फिर 2 बच्चों का बाप हो, या कोई किसी प्रकार से भी ये शादी करती है। उसके बाद उन्होंने उनको लूटना है, और बाद में वो घर में डाका डाल के जो भी पैसा होता है, जो भी कीमती चीज़ होती है, उसको उठा के ये भाग जाना, ये इनका पेशा है। ये अभी मेरे साथ जो ये घटना घटी है, मैं वो बता रहा हूँ, और मेरे को इसकी पूरी डिटेल मालूम पड़ चुकी है। ये गाँव में 2 शादी किया था पहले, मोनिका 2 शादी गांव में किया। उसके बाद ये गुवाहाटी आई, और गुवाहाटी में एक लड़के से शादी किया, और लड़का मुस्लिम था। उससे शादी करने के बाद ये फिर मुंबई आई, और मुंबई भी एक लड़के से शादी किया, और एक मराठी से शादी किया। 2 शादी इधर किया। उसके बाद एक गांव जाके फिर एक दूसरे लड़के, जिसका नाम क्या इसका नाम खलीता कुछ, नरेश खलीता जिसका नाम है, उससे शादी किया। उसके बाद ये फिर एक मुस्लिम लड़के से शादी किया। उसके बाद इसने मेरे से शादी किया, और जो मेरे से शादी किया तो मुझे किस प्रकार से फंसाया, मेरे को फेसबुक के द्वारा फंसाया इसने। और इसने मेरे को कहा था कि मैं 25 साल की हूँ, और मेरी अभी शादी नहीं हो रखी। जब इसने मेरे को इस तरह की बात किया फेसबुक में, तो इसने मेरे को फ्रेंडशिप करने के लिए बोला। पहले फ्रेंडशिप किया, उसके बाद जब फिर फ्रेंडशिप किया तो उसके बाद हमारे कुछ दिन बात हुई, और मैं भी लॉकडाउन के चक्कर में ऐसे ही काम नहीं था, तो मैं बैठा था, तो ऐसे टाइम पास करता रहता था। लेकिन मेरे को नहीं मालूम था इसका ये पेशा है, ये इस तरह की मेरे को फंसा रही है। तो इसने मेरे को इसी तरह फंसाया। उसके बाद इसने मेरे को शादी के लिए बोला, फिर शादी करने के लिए मेरे को फोर्स किया। उसने बोला मेरे को मुंबई आना है, मेरे को मुंबई आओ मेरे साथ में। और जो इसके साथ में 2 बच्चे थे, तो मैंने पूछा कि ये बच्चे कौन है, तो इसने मेरे को बोला कि ये बच्चे मेरी बहन के बच्चे हैं, और मेरी बहन मर चुकी है, और इसलिए मेरे साथ में रहते ये बच्चे। तो इसने बोला था कि मेरे को 2 टिकट निकाल के दो। तो मैंने बोला 2 टिकट किसका? तो इसने बोला मेरे बहन का जो बच्चे हैं वो भी मेरे साथ आएंगे। तो इस प्रकार से मैंने इनका टिकट किया, 17,000 का इनका टिकट पड़ा। और इसके बाद मुंबई आने के बाद ये पहले मेरे से शादी किया। जब मैंने उसको बोला कि हम कोर्ट में शादी करते, तो इसने शादी करने के लिए इनकार कर दिया कि हम नहीं, वो शादी नहीं करेंगे, हम मंदिर में शादी करते, उसके बाद हम बाद में शादी करेंगे। तो हम मंदिर में शादी करके उसके बाद ये 2-3 महीना ठीक रही, और इसने जितना ज़्यादा हो सके इतना हर खर्चा किया। दारू, सिगरेट पर डे का इसको चाहिए, मीट मच्छी हर पर डे का चाहिए।
और उसके बाद जितना भी खर्चा हो सकता है इसने दबा के करना है। इसके बाद इसने यहाँ से आज 24 तारीख यहाँ से ये मेरे को नींद की गोली खिला के उसके बाद यहाँ से इसने मैं सो गया, और इसने सो गया बोलो तो मेरे को चक्कर आने लगा। जैसे कि मैं सो गया और मेरे को 3-4 घंटे बाद नींद खुली। जब मेरी नींद खुली तो मेरे को जब देखा कि तो बैग में ऊपर जो मैंने बैग रखा था जिसमें मैंने पैसे रखे थे और अंगूठी रखी थी, और वो उसमें 90,000 था, और 90,000 में से उसने ओनली 5,000 उसमें छोड़ा और 85,000 उसने वहाँ से उठा के ले गया। और एक गोल्ड की अंगूठी थी जिसकी कीमत आज से 3 साल पहले मैंने लिया था, वो तो 45,000 की पड़ी थी, वो 45,000 की, तो वो उठा के ले गई। एक फ़ोन उठा के ले गई। जो भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि ये जो दोनों बहन है ये इनका और भी इनका ग्रुप है पूरा, ठीक है। ये इस तरह के लोगों को जो ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, जितने भी भाई लोग हैं इनको शेयर करो ताकि ये किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। मैंने ऑलरेडी पुलिस में FIR करके है। उसके बाद मैं इनके गांव भी जा रहा हूँ। इनका गांव 7 पोखरी है, उनके गांव में जा रहा हूँ और इनके गांव में पंचायत बैठा के इनको गांव से निकालना है। ऑलरेडी इनके गांव वाले पहले से परेशान थे इनसे, क्योंकि जब 1-2 बार पहले ये गांव से सप्लाई करे थे लड़की, तो आर्मी कैंप थे उनके गांव में, तो आर्मी वालों ने पकड़ा इनको, तो वो टाइम भी मारा इनको, लेकिन लास्ट टाइम उनको वार्निंग भी दिया, लेकिन वो टाइम भी नहीं सुधरी। ये लोग हमेशा इनको आदत पड़ी है, जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये ज़िंदगी बर्बाद करती रहेंगी। मैं सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया, मेरी तो टोटली ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मैं कुंवारा लड़का हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं किया था, लेकिन मैं कलंकित बन गया हूँ, एक शादीशुदा वाला हो गया। मतलब ऐसे लोगों को बोलने के लिए हो गया। मेरे घर में सबको मालूम पड़ चुका है और मैं पूरा बदनाम हो चुका हूँ। और मैं जिस तरह के मेरे साथ हुआ उस तरह का अभी किसी के साथ ना हो, इसलिए मैंने ये बड़ा कदम उठाया है। मेरे से जितना हो सकता है मैं करूँगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। और ये जो आसाम की ये लड़की है, ये मोनिका और रोनोकी, ये जहाँ भी मिलते हैं इनको समाज में रहने लायक ना बनाओ। इस तरह का इनको बेदखल करो समाज से। मेरे पास इनके हर एक एविडेंस पड़े हैं, जितना भी ये जो मैंने इसको मारा था, इसीलिए मारा था मैंने क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी ख़त्म किया था। और मैंने इसके लिए जब मुझे मालूम पड़ा था तो तब मैंने इसको बोला था कि तूने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया, तूने मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था वो टाइम पे। मैं सोचा मैंने अपनी जान गंवा दूँ, मैं फांसी लगा दूँ। मेरे को इतना डिप्रेशन में आ गया था जब मुझे इसकी असलियत मालूम पड़ी कि ये ऑलरेडी ये फ्रॉड काम करती है, इतने लोगों से शादी कर चुकी है, बच्चे भी इसी के हैं, और ये लड़कियों की दलाली भी करती है और ये रंडी काम करती है। जब मैंने ये सब जान चुका था तो मैंने इस दिन जब मैं इसको मार रहा तो मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैंने इससे सच्चाई जानना शुरू किया, जो कि मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो भी मैं शेयर करूँगा। और जब मुझे मालूम पड़ा टोटली तो मैंने फिर इसको पूछा कि तुम क्या है, तेरी हिस्ट्री बता तू। तो इसने मेरे को बताया था कि मैं आज से 14 साल, जब मैं 14 साल की उम्र की थी तब मैं सेक्स करना शुरू किया था। तो मैंने जब उसको पूछा कि तू सेक्स क्यों किया, तूने क्या ऐसे मजबूरी हो गई थी कि मतलब तुझे इस सेक्स काम करना पड़ा। तो इसने मेरे को बोला था कि मेरा जो बाप है रंजीत, इसका बाप का नाम रंजीत है, जिनसे मेरी आज भी बात हुई थी। तो वो मेरे को ये बोला कि मेरा बाप बहुत बीमार हो गया था, तो इसलिए मेरे को सेक्स काम करना पड़ा जब ये 14 साल की उम्र की थी। ठीक है, 14 साल की उम्र से ये सेक्स कर रही है, लेकिन ये झूठ बोला उसने, क्योंकि इसका बाप कभी बीमार हुआ नहीं। लेकिन बीमार हुआ भी होगा तो मेरे को हर किसी ने बोला कि बीमार नहीं हुआ, जो भी था। लेकिन जो भी गंदगी करते हैं, लेकिन वो अपने लिए करते थे। लेकिन दूसरे की ज़िंदगी जो ये लोगों को, लड़कियों को लाते हैं और उनको सेक्स काम पे लगाते हैं, और हम जैसे लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, तो ये जो इनका पेशा है ये बहुत गलत और घिनौना जो काम ये कर रही है। इसकी वजह से इनको समाज से बेदखल, और जितना भी हो सके मेरे भाइयों, आज मेरी ज़िंदगी की बर्बाद हुई है। और जिस तरह की मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह को मेरे को दर्द हो रहा, किसी दूसरे भाई को ऐसे दर्द ना हो, कोई दूसरा भाई इस तरह का ना पछताए, किसी दूसरे की ज़िंदगी इस तरह का ख़त्म ना हो। मैं तो अभी ज़िंदा चल रहा हूँ, लेकिन मेरा भी अंत कब होगा मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि इसके गुर्गे जो है, जितने भी इसके ये दलाल लोग हैं वो भी पीछे पड़े हैं। लेकिन मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं, मैं इनको ख़त्म करके ही जाऊँगा। जब तक जितना मेरे पे दम हो, जब तक मेरे पे सांस चल रही है, तब तक मैं लड़ूंगा और इनको बेदखल करूँगा समाज से, और इनको निस्त नाबूद करूँगा, क्योंकि ये हर भाई की ज़िंदगी बर्बाद करती रहती है, हर समाज को गंदा करती रहती है। ठीक है, मेरे इनको पूरी डिटेल है, जितने भी बहुत कई प्रकार के लड़कों के नूडी पिक के साथ में सेक्स वीडियो, उल्टे पुल्टे जितना भी मतलब गंदगी चीज़ होती है, सब मेरे पास एविडेंस पड़ी है।
और उसके अलावा मेरे पास जितने भी इसने जो मेरे को बताया टोटली कि ये 14 साल की उम्र से सेक्स कर रही है, इसकी बहन भी सेक्स करती है, और उसकी बहन को मैंने पिछले जनवरी में 12 जनवरी को उसको घर भेजा था, मैं ये सोच के कि चलो ये साली है। मैंने इनके लिए बहुत भलाई चाहा। जब मैंने जिस दिन मैंने मारा, ये बहुत 3-4 महीने पहले की वीडियो है, और जब मेरे को मालूम पड़ा तब वो टाइम पे मार रहा था मैंने। उसके बाद इसने मेरे पैर में पड़ के ये बोला कि नहीं मेरे से गलती हो गया, अभी मैं आगे कुछ गलत नहीं करूँगी। तो उसके बाद मैंने इस पर रहम किया, या फिर मैंने अपने आप को दिल को समझाया कि चलो अब आगे नहीं करेगी तो ठीक है। उसके बाद इसने फिर ज़्यादा 15 या 20 दिन ये ठीक रही। उसके बाद फिर ये वही धंधा करना, फिर दूसरे दल्लो लोगों के साथ भागना, और कई बार ये भाग के गई इधर से, और 1-2 बार इसने कंप्लेंट भी किया था पुलिस में कि नहीं ये मेरे को मारा। इसी वजह से ये जब ये मारा मैंने, इसके लिए वो बोल रहे थे कि मारा, लेकिन मैंने पुलिस वालों को सब बताना चाहा और बताया भी मैंने, लेकिन ये इसने झूठ बोल के पुलिस वालों से, मतलब पुलिस में मेरे कंप्लेंट किया, तो मेरे को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा कि हाँ पुलिस ने किया। मैं जब पुलिस वालों को टोटल बताया तो पुलिस वाले भी समझ गए कि नहीं इसी की गलती है। तो पुलिस वालों ने भी इसको बहुत समझाया। उसने पुलिस वालों के सामने ने लास्ट बार बोला कि नहीं अभी जो भी हो गया, मैं एक बार गलती हो गया, बस अभी मैं कुछ भी आगे नहीं करूँगी, मैं इन्हीं के साथ जीना चाहूँगी। वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, और उसके बाद मैंने अपने साथ रखना शुरू किया उसको। उसके बाद फिर ये भागना शुरू किया। हर बार ये भाग के जाती थी दूसरे दल्ला लोगों के साथ। जब भी इसको ये उल्टा सुल्टा सेक्स करना होगा तभी ये भाग जाती थी यहाँ से, घर से, और फिर 2-3 दिन बाद आती, 4-5 दिन बाद आती। ऐसे करके जब मैं परेशान हो गया, अत्यंत परेशान हो गया, तो मैंने इसके लिए बोला तो चाहते क्या तो इसने मेरे को बोला कि नहीं मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। फिर भी मैंने उसको कंट्रोल किया, अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं ये इसलिए चुप सहता रहा कि मैं एक शादीशुदा एक कलंकित ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। मैं सोचता कि चलो ये आज नहीं तो कल सुधरेगी, कल नहीं तो परसों सुधरेगी। इसी प्रकार से मैं हमेशा अपने आप को रोकता रहा। लेकिन इसने अभी 24 तारीख को ये मई चल रहा, हाँ मई 24 तारीख को इसने मेरे को नींद की गोली खिला के, और ये मेरे घर में डाका डाल के बोले तो मेरे 85,000, एक गोल्ड की अंगूठी और एक फ़ोन लेके भाग चुकी है। तो मैंने इस पर FIR कर रखे पुलिस में। और उसके बाद मेरे जितने भी है, मेरे को हर बंदों का कॉल आ रहा है, जितने भी अच्छे लोग हैं सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये बंदे के साथ गलत हुआ, ये समाज के साथ गलत हो रहा है। जब मैंने सब कुछ इनकी असलियत सबके सामने निकाली है, तो हर कोई सपोर्ट कर रहा है, हर कोई साथ दे रहा है। हर कोई सोशल मीडिया, आसाम के बहुत सारे जो सोशल वर्कर है वो भी काम कर रहे हैं इस पे काम बोले तो इसकी वीडियो, इसका फ़ोटो, जिस तरह का मैं अभी ये वीडियो बना रहा है उस तरह के हर लोग इसकी वीडियो फ़ोटोज़ मेरे से लिया और हर जगह इसको प्रचारित कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की समाज में अगर रहेंगे तो ये गंदगी फैलाते रहेंगे। और पहली बात ये गाँव को बदनाम कर रही है। उनके गाँव के लड़का मेरे को हर कोई कॉल कर रहा है कि भाई इसने हमको ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद किया। क्योंकि हर कोई समाज में क्या होता है कि अगर गांव के लड़की कोई इस तरह की हरकत करती है या गांव का लड़का कोई हरकत करता तो हर गांव बदनाम होता है, और हर कोई वहाँ लड़की ना देना चाहेगा ना वहाँ से लड़की लाना चाहेगा। इसलिए उनका गांव बदनाम हो चुका है, और वो वहाँ के लोग परेशान हैं और इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। और आसपास के लोग, कई लड़कियों ने मेरे को कॉल किया कि उन्होंने मेरे को भी बर्बाद करना की चाहा। कुछ लड़कियों ने बोला कि हमको ले गया और फिर हमको धंधा कराने शुरू किया, इस तरह के। और आसाम के लोग बोल रहे कि हाँ ये हमको हमारा स्टेट को बर्बाद कर रही है, स्टेट को नाम ख़राब कर रही है। इस तरह का हर कोई साथ दे रहे हैं। हो सके तो जितना हो सके इसको शेयर करो, और इस रंडी को जो भी है इसको सज़ा दिलाएंगे, और सज़ा दिलाने में थोड़ा सपोर्ट करें। मेरा नंबर आपको अगर लेना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और इसमें मेरे को कॉल कर सकते हैं। जो भी हेल्प हो सके वो करना। थैंक यू।